हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। तो आज के वीडियो में लेकर आ गया हूं मैं आपके लिए RHCSA सीरीज का पार्ट 57 और हमारी शेल स्क्रिप्टिंग का एक और पार्ट। और आज के पार्ट में हम बात करने वाले हैं एलिफ कंडीशन की। ये किस तरीके से आप एलिफ कंडीशन का यूज कर सकते हो शेल स्क्रिप्टिंग में, वो सारी चीजें हम यहाँ पर करने वाले हैं। और साथ ही एक स्क्रिप्ट भी हम तैयार करेंगे जो कि आपके प्रोडक्शन के लिए काफी यूजफुल है, आपसे इंटरव्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे के सारे आईटी फ्रेंड के साथ। और स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गो। तो हम आ चुके हैं अपने टर्मिनल पर, और यहाँ पर जो आज मैं स्क्रिप्ट बनाने वाला हूँ मैं वो आपकी मेल सर्विसेज को वेरीफाई करने के लिए बनाने वाला हूँ। यानी अगर आप अपने सिस्टम में चेक करना चाहते हो कि आपके सिस्टम में कौन सी मेल सर्विसेज अवेलेबल है, तो वो आप कैसे चेक कर सकते हो वो हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक स्क्रिप्ट स्टार्ट कर लेता हूँ। मेल डॉट एस एच, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, नो इशू। और इसके अंदर सबसे पहले स्टार्टिंग कर लेते हैं सी वेन कंस्ट्रक्ट से। सो जस्ट स्लैश वेन स्लैश बैश एंटर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर कमेंट भी लिख देता हूँ कि मेरा यहाँ पर क्या मोटो है इस स्क्रिप्ट को बनाने के लिए। चेक द मेल पैकेज एंड स्टार्ट द सर्विस। राइट, तो यहाँ पर मैं मेल पैकेज को चेक करने वाला हूँ, और यहाँ पर साथ में हम जो है यहाँ पर एलिफ कंडीशन का भी यूज करने वाले हैं। एलिफ का क्या यूज होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इको एंड हाइफन ई। और हाइफन ई देखो आप कब यूज करते हो, हाइफन ई जरूरी नहीं है। अगर आप कभी कोई हाइफन ई वैसे आपके लिए ठीक रहता है, रिकमेंडेड है, क्योंकि अगर कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कुछ जैसे आप हैज का यूज करते हो, या फिर आप कुछ स्टार का यूज करते हो, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करते हो, आप प्रिंट कराना चाहते हो, तो वहां पर आपको हाइफन ई का यूज करना पड़ता है, जो कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं उनके लिए। अगर आप स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं करते हो तो वो प्रिंट नहीं होते। तो अगर आप कर लोगे तो नॉर्मल है या स्पेशल है, दोनों में यूज हो जाता है। या फिर अगर आपको पता है आप कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं कर रहे हो तो नो इशू, आप नहीं कराओ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लीज। सबसे पहले मुझे मैसेज प्रिंट होना चाहिए, प्लीज। ओ सॉरी, प्लीज वेट एंड वेरीफाइंग मेल पैकेज। पैकेज, वेरीफाइंग मेल पैकेज, और वेरीफाइंग मेल पैकेज के बाद में देन यहाँ पर दे देते हैं डॉट 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 एंड जस्ट क्लोज इट। तो एक ये मैं यहाँ पर मैसेज प्रिंट कराना चाहता हूँ। और इस मैसेज के बाद में मैं यहाँ पर सपोज हमारे पास देखो, आपको लिनक्स के अंदर आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास दो टाइप की मेल सर्विस होती है, एक होता है पोस्ट फिक्स और एक होता है सेंड मेल। तो हमें इन दोनों को चेक करना है कि हमारे पास कौन सा अवेलेबल है। तो एक मैं यहाँ पर वेरिएबल सेट कर लेता हूँ पोस्ट फिक्स नाम से, एंड इजिकल टू, और यहाँ पर मैं एक कमांड सेट करूंगा कि आपकी कौन सी कमांड एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो आप पैकेज कैसे चेक करते हो यहाँ पर, तो आप आरपीएम से चेक करते हो, आरपीएम हाइफन क्यू ए। एंड देन यहाँ पे ग्रैप कर लेते हैं, ग्रैप। एंड ग्रैप के बाद में मैं यहाँ पर दे देता हूँ पोस्ट फिक्स। तो पोस्ट फिक्स यानी इससे हमारा जो है यहाँ पर चेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये चेक करने के बाद पहले तो मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ यहाँ पर जो हमने अभी आरपीएम हाइफन क्यू और पोस्ट फिक्स किया है। तो एक दूसरा यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर दिखाता हूँ आपको ग्रैप पोस्ट फिक्स। तो अभी देखो हमारे सिस्टम में यहाँ पर पोस्ट फिक्स अवेलेबल नहीं। ओके, सो वापस आ जाते हैं यहाँ पर। तो ग्रैप पोस्ट फिक्स हमने कर लिया, ठीक है। इस कमांड को यहाँ पर क्लोज कर दो एंड एंटर कर दो। दूसरा यहाँ पर हम करेंगे सेंड मेल के लिए, सेंड मेल एंड इजिकल टू, और यहाँ पर भी कमांड स्टार्ट करेंगे, सेम कमांड हमें करनी है यहाँ पर, आरपीएम स्पेस हाइफन क्यू एंड जस्ट ग्रैब एंड सेंड मेल, सेंड मेल। और इसके बाद में से क्लोज कर देते हैं, सो जस्ट क्लोज इट एंड एंटर। ठीक है, अब हमें कंडीशन स्टार्ट करनी है। तो कंडीशन कैसे स्टार्ट करोगे आप, इफ से। इफ में हमें कंडीशन लगानी है, तो क्या कंडीशन लगानी है हमें, इफ एंड जस्ट यहाँ पे स्टार्ट कर दो आप दिस एंड
जिसके साथ में हम यहाँ देते हैं स्पेस एंड दिस, एंड हमें यहाँ पर कंपेयर करवाना है कि जो हमने अभी यहाँ पर एक वेरिएबल सेट किया है सेंडमेल, सेंडमेल, और इसका जो रिजल्ट है वो हमारा क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू एंड इसका रिजल्ट होना चाहिए सेंडमेल। अगर इसका रिजल्ट ये आता है सेंडमेल, ओके, एंड देन जस्ट क्लोज इट। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमें चाहिए। अगर ये रिजल्ट आता है तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, देन इको, एंड इको के बाद में यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए सेंडमेल इज इंस्टॉल, एंड जस्ट क्लोज इट। तो ये मैसेज मुझे प्रिंट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो एलिफ का यूज होता है, वो एलिफ का यूज किसके लिए होता है, अगर आप एक साथ कभी भी दो कंडीशन लगाना चाहते हो, यानी एक साथ आप दो इफ यूज करना चाहते हो, पहला इफ होगा, दूसरा एलिफ होगा, राइट। अगर आप एक साथ दो कंडीशन लगानी है तो एलिफ का यूज करते हैं। ठीक है, एलिफ का यूज करेंगे, और यहाँ पर बाकी सारे रूल सेम रहते हैं। यहाँ पर भी आप सेम ब्रैकेट का यूज करोगे, एंड यहाँ पर इस तरीके से आप स्टार्ट कर लोगे। अब हमें दूसरा जो कंपेयर कराना है वो हमें क्या कराना है, यहाँ पर डॉलर, और जो हमने दूसरा यहाँ पर फिक्स किया था पोस्ट फिक्स, and just close it, and dollar oh sorry is equal to and just start, और इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, पोस्ट फिक्स, एंड जस्ट क्लोज इट एंड क्लोज द ब्रैकेट, राइट। ये होना चाहिए। और अगर ये होता है तो हमें क्या प्रिंट होना चाहिए, तो देखो देन कंडीशन इसके साथ में भी होता है, तो देन हमें प्रिंट होना चाहिए क्या, इको एंड पोस्ट फिक्स इज इंस्टॉल्ड। ठीक है, इंस्टॉल्ड, एंड देन जस्ट क्लोज इट, एंड अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है देन क्या होना चाहिए, तो एल्स एंड इको एंड नो मेल एंड पैकेज इज इंस्टॉल, राइट। तो ये हमें मैसेज प्रिंट होना चाहिए अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है। लास्ट में अब आप क्या करोगे, यहाँ पर एफ आई को क्लोज कर दोगे। एफ आई ठीक है, मैंने क्लोज कर दिया है, दैट्स ओके। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पर जो स्क्रिप्ट है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन कंप्लीट होने से पहले मुझे यहाँ पर एक चीज और टेस्टिंग करनी है। तो क्या टेस्टिंग करनी है, यहाँ पर हम आ जाते हैं सेकंड टर्मिनल पर, और यहाँ पर पहले मैं yum इंस्टॉल और पोस्ट फिक्स को इंस्टॉल कर लेता हूँ, पोस्ट फिक्स, एंड वाई जस्ट इंस्टॉल इट। इसे इंस्टॉल हो जाने देते हैं। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो रहा है, वेरीफाइंग, ओके, कंप्लीट। ठीक है, तो अभी इंस्टॉल हो चुका है। अभी जो हमने कमांड से चेक किया था, तो अगर मैं चेक करता हूँ तो देखो इस तरीके से मुझे यहाँ पर रिजल्ट दिखेगा, राइट। बट एक चीज हमें यहाँ पर स्क्रिप्ट में चेक करनी है, क्या ये ऐसे इस तरीके से उठाएगा या फिर नहीं। सो इसे चेक करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर जस्ट सेव करते हैं इसे। सो जस्ट सेव इट, एंड आफ्टर सेविंग जस्ट चेक बैश मेल डॉट एस एच। सो प्लीज वेट, वेरीफाइंग मेल पैकेज, नो मेल पैकेज इंस्टॉल्ड, ओके। सो आई थिंक मुझे यहाँ पर क्या चाहिए होगा, तो देखो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको पहले से ट्राई करनी होती है। हाइफन ओ करता हूँ मैं, हाइफन ओ में सिर्फ मुझे पोस्ट फिक्स दिखाएगा, राइट। तो ये मुझे एंट्री यहाँ भी देनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं वापस एडिट करता हूँ सिर्फ एम, और यहाँ पर जो हमने अभी कमांड्स चलाई थी, वेयर इज माई कमांड्स एक्चुअली ग्रैप, एंड यहाँ पर मुझे ऐड करना चाहिए हाइफन ओ, राइट। हाइफन ओ ऐड करूंगा तो सिर्फ आपको सिंगल वर्ड वहां पे लेगा, एंड जस्ट कॉलन wq एंड रन अगेन बैश मेल डॉट एस। सो आप देख सकते हो पोस्ट फिक्स इज इंस्टॉल्ड। अभी ये आपको एक्यूरेट यहाँ पर जो है वो आंसर दे रहा है कि पोस्ट फिक्स आपका इंस्टॉल्ड है। अगर इंस्टॉल्ड नहीं होगा तो ये वहां पर आपको फिर प्रॉपर बता देगा कि हाँ अभी कोई भी मिल पैकेज इंस्टॉल्ड नहीं है, या दोनों इंस्टॉल्ड है तो फिर वो वहां पर आपको वो भी बताएगा, राइट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक स्क्रिप्ट तैयार की है जिससे आप अपनी मेल सर्विसेज को चेक कर सकते हो कौन सी मेल सर्विसेज आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। और साथ ही हमने यहाँ पर एलिफ का यूज देखा है। तो एलिफ का यूज आपको याद रखना है कि जब भी कभी आपको एक
कई कंडीशन डिफाइन करनी है, जैसे आपको एक से ज्यादा इफ का यूज करना है, तो ये इफ सिर्फ एक ही यूज होता है। इफ के बाद में आपका आगे क्या यूज होगा, एलिफ। आप एलिफ का यूज कर सकते हो, आप एक दो चार, आपको जितने भी आपको कंडीशन बतानी है वो सारी आप एलिफ से डिजाइन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मैं बताइएगा। लेट्स गो।